हरियाणा और पंजाब के लोगों को दी नई चिकित्सा सेवाओं की सौगात। 6 राज्यों के लोगों को मिलेगा लाभ। बेरोजगारी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कोरोना से बचाव के लिए अब तक लगाए जा चुके हैं 210 करोड़ 58 लाख टीके। और दक्षिण बस्तर के 3 जिलों में होगी बस्तरिया बटालियन में 400 युवाओं की भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा और पंजाब में लोगों को 2 नई चिकित्सा सेवाओं की सौगात दी। उन्होंने फरीदाबाद में 6000 करोड़ रुपए की लागत से बने अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। साथ ही पंजाब के न्यू चंडीगढ़ मुल्लामपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों की सेवा का एक बड़ा माध्यम है। यह अस्पताल भी जरूरतमंद और बीमार लोगों के लिए मददगार साबित होगा। हम बार बार सुनते आए हैं, न त्वम हम काम ये राज्यम न च स्वर्ग सुखानी च काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। अर्थात न हमें राज्य की कामना है, न स्वर्ग के सुख की इच्छा है। हमारी कामना है कि हमें बस दुखियों की, रोगियों की पीड़ा दूर करने का सौभाग्य मिलता रहे। जिस समाज का विचार ऐसा हो, जिसका संस्कार ऐसा हो, वहां सेवा और चिकित्सा समाज की चेतना ही बन जाती है। इसलिए भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है। बताया गया है कि इस अस्पताल के बन जाने से पंजाब ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के मरीजों को भी कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज सीएम हाउस का घेराव करने निकले हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार को युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ में हर विभाग में माफिया राज है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, युवाओं को बेरोजगारी का संकट सता रहा है और इस वजह से भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के अधिकारों की आवाज बुलंद करने आज सड़कों पर उतरेगा। इस सरकार में हर प्रकार का माफिया राज चल रहा है। सरकार के हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में माफिया राज पूरे वाइब्रेंसी के साथ चल रहा है। बेरोजगारी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्राइम्स वो महिला के खिलाफ हो, बुजुर्गों के खिलाफ हो, बच्चे के खिलाफ हो, वो बढ़ रहा है। इस भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ, ये इनसेंसिटिव सरकार के खिलाफ आज युवा मोर्चा एक सबसे बड़ा आंदोलन आज संगठित किया। इधर रायपुर नगर निगम मुख्यालय के बाहर भाजपा नेताओं की सभा के बाद सभी सीएम हाउस का घेराव करने निकले। सीएम चौक और काली माता मंदिर के पास लगे बैरिकेड को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। इस दौरान उनकी पुलिस से झूमाझटकी भी हुई। भाजयुमो के कार्यकर्ता शहर के चारों ओर से सीएम हाउस घेरने की कोशिश में लगे हैं।
इससे पहले मंगलवार को छत्तीसगढ़ की भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल सड़कों पर उतरे। उन्होंने महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ मशाल लेकर भाजपा कार्यालय से जय स्तंभ चौक तक मार्च किया। इस मौके पर भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि किसी कार्य की सफलता के पीछे महिला होती है, यहाँ तो पूरा मोर्चा है। इसलिए अब ये तय है कि भूपेश बघेल के कुशासन का अंत होगा और जनता विकास की खुली हवा में सांस ले सकेगी। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक कुल 210 करोड़ 58 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 27,17,979 टीके लगाए गए हैं, जबकि भारत में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 96,642 है। बीते 24 घंटों में 10,600 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इस तरह अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4 करोड़ 37 लाख से अधिक है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 234 नए मरीज मिले हैं। मंगलवार को कुल 9,516 सैंपल्स की जांच की गई थी। इस तरह प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 2.34% हो गई है। गरियाबंद में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर एक बार फिर कोरोना के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। वैक्सीनेशन के लिए चलाए जा रहे महाअभियान के तहत एक ही दिन में 23,826 लोगों को बूस्टर डोज दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खेत खलिहानों, सरकारी राशन दुकानों के साथ साथ घर घर जाकर भी टीके लगाए। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेतराम नवरत्न ने बताया कि बूस्टर डोज महाअभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, कोटवार, पंचायत सचिव समेत कर्मचारी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। टीकाकरण महाअभियान का आयोजन हमारे जिला प्रशासन के निर्देश पे किया गया था और इसमें समस्त हमारे जिला अधिकारियों और ब्लॉक लेवल के अधिकारियों, ग्राम पंचायत के अधिकारियों, जनपद के सभी का सहयोग रहा है, जिससे हम अब तक का सर्वाधिक 23,867 लोगों को टीकाकरण किए हैं उसमें महाअभियान में। और घर घर जाने के अलावा खेत खलिहानों में, पीडीएस की दुकानों में, सभी जगह हमारी टीम गई है और सबका हमारा बहुत सहयोग रहा सभी विभागों का, जिसकी वजह से हम इतना कर पाए हैं। बूस्टर डोज लगवाने के बाद लोगों ने कहा कि सभी को बूस्टर लगाना चाहिए, इससे हम कोरोना को हराने में सफल होंगे। मोदी सरकार ने हमारे पूरे भारत में इस समय बूस्टर डोज लगवाने के लिए कहा है। मैं तो हमारे परिवार में पूरे फैमिली के साथ बूस्टर डोज लगवाए हैं और पूरे मैं चाहता हूं कि सारे विकासखंड, सारे गांव में, सारे भारतवर्ष में ये फ्री में जो दिया है उसके फायदा उठाना चाहिए। बूस्टर डोज लगा करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म हुआ नहीं है और इसलिए अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने लगवा लिया है बूस्टर डोज और सभी को लगवाना चाहिए। शासन तो फ्री में लगवा ही रही है। शुरू में इनको पैसे वैसे पे करके लगाना पड़ता था, लेकिन अब फ्री हो गया तो सबको लगवाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए गए हैं, 6 माह से अधिक समय हो गया है, वे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर बूस्टर डोज लगवाकर कोरोना के खिलाफ जंग में सहभागी बने। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 1.5 महीनों में स्वाइन फ्लू से पीड़ित 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया गया है कि राजनांदगांव जिले से 72 साल के एक मरीज को कुछ दिनों पहले राजधानी रायपुर के एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत थी। जांच के बाद उनमें स्वाइन फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई, तब से उनका इलाज जारी था। स्वास्थ्य विभाग ने इसे कोमोबिडिटी के साथ हुई मौत के रूप में दर्ज किया है। सोमवार देर रात भी स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक महिला मरीज की जान चली गई थी। महामारी नियंत्रण विभाग के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि इस मौत के साथ स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु संख्या 6 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा, ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही मौतों को स्वाइन फ्लू से हुई मौत के रूप में दर्ज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर के 3 जिलों में अब सीआरपीएफ की बस्तरिया बटालियन में 400 स्थानीय युवाओं की भर्ती होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले भी बस्तर फाइटर्स में बस्तर के 7 जिलों में 2100 स्थानीय युवाओं की भर्ती की जा चुकी है।
बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया सितंबर या अक्टूबर माह से शुरू होगी। सीआरपीएफ के अफसरों ने बताया कि स्थानीय युवाओं की भर्ती का स्थानीय स्तर पर अच्छा लाभ मिलेगा। उच्च स्तर से निर्देश जारी होते ही प्रक्रिया शुरू कर देंगे। बस्तर फाइटर्स के लिए हुई भर्ती में जिन युवाओं का चयन नहीं हो सका है, उन्हें सीआरपीएफ की इस बटालियन में फायदा मिल सकेगा। भर्ती से पहले सीआरपीएफ भी अंदरूनी गांव के युवाओं को ट्रेनिंग देने का प्लान बना रही है। जांजगीर चांपा के बहेराडीह गांव के प्रगतिशील किसान दीनदयाल यादव ने छत्तीसगढ़ में होने वाली भाजियों को संग्रहित कर एक नई पहचान दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की 36 प्रकार की भाजी को संग्रहित किया है। उन्होंने घर की छत पर गमलों में इन भाजियों को लगाकर उनके नाम भी लिखे हैं। उन्होंने बताया कि अपने शौक के माध्यम से गांव तथा प्रदेश को नई पहचान दिलाने की कोशिश में वे लगे हैं। छत्तीसगढ़ की जो 36 भाजी जो हमारा है, कुछ जो है सीजनल है और कुछ जो है 12 मासी उगने वाला है। तो इस प्रकार की जो भाजी है, इसमें एक तो प्रचुर मात्रा में विटामिन प्रोटीन है ही, इसमें कई प्रकार की जो है हमको औषधीय गुण भी हुआ है जो हमको शरीर को चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जो 36 भाजियों को जो है जिस हिसाब से मैंने संग्रहित किया, देसी बीज जो है, और उसमें जो है पौधा भी हमने लगाया है, कुछ कंद वर्गीय भी चीज़ है उसमें। तो इसको मैंने हमारा केंद्रीय कृषि मंत्रालय, कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली है, वहाँ पर भी मैंने कृषि विज्ञान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के सहयोग से हमारे जो जिले में कृषि उप संचालक हैं, उनके सहमति से, उनके प्रस्ताव के अनुसार हमने राज्य शासन के माध्यम से जो है 36 भाजियों का पेटेंट के लिए मैंने विगत 6 साल से अप्लाई किया है और उसमें वेरीफाई करने का काम जो है अदर स्टेट के वैज्ञानिक शुरू कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली भाजियों में कई प्रकार के औषधि गुण पाए जाते हैं जो लोगों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद आज से फिर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि मानसून का अधिकतर हिस्सा बीत चुका है। ऐसे में वर्षा की गतिविधियां अब ढलान की ओर हैं। आज से पूरे प्रदेश में बादल बढ़ेंगे और सामान्य वर्षा होगी। कल से 27 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बरसात होने की संभावना बन रही है। इस दौरान अभी भारी बरसात की संभावना कम है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बरसात होती रहेगी। इसकी वजह से तापमान भी कम होगा। मौसम विभाग के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के विशेष निर्देशन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में आपके द्वार आयुष्मान अभियान के 3य चरण का संचालन किया जा रहा है। अभियान के दौरान छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय विद्यालय में शिविर लगाकर 184 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। साथ ही जिले के अन्य शासकीय एवं निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों को योजना अंतर्गत जानकारी प्रदान कर उन्हें शासन की महत्वाकांक्षी योजना के संबंध में जागरूक करते हुए शिविर का आयोजन कर विद्यार्थियों और उनके परिजनों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता सेनानी, कवि और योगी श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से भिलाई में श्री अरबिंदो योग साधना केंद्र द्वारा उनके जीवन, कार्य और दृष्टि पर एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अरबिंदो घोष का जन्म 1872 और मृत्यु 1950 में हुई थी। उन्हें युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में एक योगी बन गए और पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया।
बेमेतरा जिला मुख्यालय में संचालित वृद्धाश्रम को जल्द ही नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा सिंचाई कॉलोनी में संचालित वृद्धाश्रम की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। किसान नेता योगेश तिवारी ने इस भवन का जायजा लेने के बाद स्वयं के खर्च से वृद्धाश्रम की मरम्मत करने की बात कही। जब इस बात की जानकारी जिला कलेक्टर को हुई तब उन्होंने इसे संज्ञान में लिया और आश्रम को नए भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।